नमस्कार मित्रों, मैं सचिन भाटीवाड़ स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर और राजस्थली क्लासेज पर। आज राजस्थली क्लासेज पर पहला लाइव स्ट्रीमिंग है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के प्यार, स्नेह, सम्मान और सपोर्ट की वजह से उस चैनल का निर्माण हुआ है जो राजस्थान को समर्पित है। राजस्थली क्लासेज पर जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्यारे साथियों, एक बार शेयर कर दो सारे, जितना हो सके उतना अपनी इंस्टाग्राम का नाम आ गया, इंस्टाग्राम तो क्या ही फर्क पड़ता है, शेयर करो चाहे मत करो। अपने टेलीग्राम, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपनी फेसबुक, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे जितना हो सके बच्चा उतना शेयर कर दो। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूं तुम्हारे लिए मैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एकदम डिट्टो एग्जाम पैटर्न पर बने हुए प्रश्न है बेटा। तो राम राम सारान, बागड़ की पावन धराऊं राम राम, पृथ्वीराज चौहान की धराऊं पावन राम राम। हाँ भाई, राम राम सारान, बहुत घनी घनी राम राम भाई, ठीक है। नीमचू राम राम, चलो शाबाश बेटा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला प्रश्न लगा रहा हूं क्लास का और इतना प्यारा प्रश्न है कि तुम देखते ही फ्लैट हो जाओगे, इसको देखते ही फ्लैट हो जाओगे। प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? विच लैंग्वेज इज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली डायनेस्टी? दिल्ली सल्तनत का निर्माण कब हुआ रे? 1206 में। खत्म कब हुई दिल्ली सल्तनत? 1526 में। कितने राजवंश? 5 वंशों ने शासन किया। मैं क्रम लिख रहा हूं वंशों का। शुरुआत के 2-3 प्रश्नों को डिटेल से बताऊंगा ताकि तुम्हारा मन लगा रहे और तुम्हें ऐसा भी लगे कि मास्टर को सब कुछ आता है। 5 क्रम बताऊंगा मेरे प्यारे साथी, और साथ में संस्थापक भी बताऊंगा। तो 5 क्रम। पहला गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा राजवंश, ठीक है, दूसरा राजवंश। मैं पेन का कलर बदल लेता हूं, थोड़ा मोटा कर लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। इस प्रश्न को ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है एग्जामों में। बेटा ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दे, मुझे काला बना दे यार, है ना, ठीक है, शाबाश। दूसरा था बेटा खिलजी राजवंश, जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा था तुगलक वंश, कौन सा था? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। चौथा था सैयद राजवंश, नाम था खिज्जर खां, और लास्ट था लोधी। कौन था आपका? लोधी राजवंश। ये तुम कमेंट में बताओ कि लोधी राजवंश पर 3 राजाओं ने शासन किया था, कौन इसका संस्थापक था? लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? सबसे ज्यादा शासनकाल किया है किन्होंने? तुगलकों ने, सर्वाधिक समय तक शासन, ठीक है। और खिलजियों ने सबसे कम समय तक शासन किया, मात्र 30 वर्ष तक खिलजी रहते हैं जलालुद्दीन वाले। लोधी राजवंश का आंसर नहीं आया। और इसका सही आंसर बेटा फारसी। कौन सी भाषा थी? देखो, अरबों के आक्रमण के बाद या तुर्कों के आक्रमण के बाद भारत में प्रशासन की भाषा में एक रूपता आ गई, फारसी, जो मुगल काल की भी। देखो 1206 से लेकर के 1857 तक भारत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। भारत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं बहलोल लोधी, भाई वाह, बहलोल सिकंदर और आपके इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी। अब याद रख लेना बेटा, प्रश्न पूछेगा, यहां से याद रख लेना, प्रश्न पूछेगा। छोरो रट लो, इन अया को यहाँ रट लो, शाबाश। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, 2 नंबर प्रश्न। बेटा टारगेट है आज 100 क्वेश्चन करना ही, चाहे कुछ भी हो जा। यात्री इब्न बतूता कहां से आया? इब्न बतूता बगल में जूता, पहले तो करता है चुर, फिर उड़ जाता फुर, ठीक है, बताओ।
बताओ इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? इब्न बतूता बगल में जूता, ठीक है। शाबाश शाबाश, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, यकीन मानिए मजा आ जाएगा तुम्हें। इब्न बतूता कहां का था? मोरक्को का। अब देखो मोरक्को के अलावा ऑप्शन क्या बन सकता है? मोरक्को के अलावा बोल सकता है बेटा दक्षिण अफ्रीका, क्या बोल सकता है? दक्षिण अफ्रीका, या क्या बोल सकता है? टेंजियर। इसकी पुस्तक का नाम था रेला। शाबाश 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 भाई, बहुत ही शानदार। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, इनाम भूमि किसको दी जाती थी? इनाम भूमि सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम भूमि। प्रश्न को जो समझ गया उत्तर वही लगाएगा, जो प्रश्न न समझ गो ना बेटा कि आंसर ओ वो आप ही लगा देगो, वो बिना बुझे आंसर आ जाओ, मेरी गारंटी आती, ठीक है। शाबाश, परसेंट लगा दो, फलान लगा दो, बहलोल लगा दो। मोरक्को टेंजियर। सर कला संस्कृति की पीडीएफ नहीं मिली, मिलेगी बेटा। उस पीडीएफ में कुछ गलतियां थी, करेक्शन के लिए गई हुई है, पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो। टेलीग्राम को जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी हाथों हाथ। जितने भी साथी देख रहे हैं शेयर कर दो बेटा। क्या विद्वान और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? आपकी इनाम भूमि। बताओ वतन जागीर कौन सी होती थी? वतन जागीर क्या होती थी? वतन जागीर। आपसे पूछ रहा हूं एक प्रश्न, ये ए आंसर है तीसरे का, ए आंसर। वतन जागीर क्या होती थी? वतन जागीर। भारत में पोलो का खेल किसने चलाया? भारत में पोलो का खेल, पोलो को क्या कहते हैं बेटा? चोगान कहते हैं, चोगान। पोलो को क्या कहते हैं? चोगान कहते हैं, चोगान। पोलो का खेल किसने चलाया? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने? शाबाश बेटा। हरी सैनी कोटा राजस्थान, कंप्यूटर की फुल फॉर्म वाली पीडीएफ रात को ही अपलोड कर दी थी मैंने, रात को ही क्लास के अंदर ही अपलोड कर दी थी, मैंने। एक जनो बीड़ी मांगा है, डट रहे मैं कठी मेला जूता कड़े पड़े मन, मैं सिर में खूंसड़ा की मारूंगा, इसी बीड़ी पियाऊंगा मैं, चाहे बीड़ी अन्न बीड़ी पियोगो बेचारो यो बलबन। देखो एक तेजराज नाम का बच्चा वो कह रहा है, एक कथन लिख रहा है, वो कथन ये है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ मेरी शमशीर पर चला जाता है। ये कहा था किसने? बलबन ने। बलबन अपने आप को आफरासियाब, एक योद्धा था तुर्कों का, बहुत पुराना योद्धा था, आफरासियाब, उसका वंशज बताता था बलबन ने कुलीनता पर ध्यान दिया। दिल्ली सल्तनत का वह राजा जो अपने आप को उच्च कुल का बताता था, कौन? बलबन गुलाम वंश का तीसरा संस्थापक, द्वितीय इल्बरी नस्ल का तुर्क था। किसने? तुर्कों ने चलाया बेटा। किसने? तुर्कों ने चलाने का काम किया बच्चा, तुर्कों ने। भारत में पोलो को खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कौन सी थी? हिंदू शाही राजवंश का राजा था पहला जयपाल आनंदपाल। इस जयपाल ने आत्महत्या की थी अपने बेटे के सामने राज्य सौंप करके। ये आक्रमणों से तंग आ गया था, गजनवी के आक्रमणों से, इसने आत्महत्या की। आत्महत्या करने का काम किया। दिल्ली सल्तनत का भारत का वह राजा जिसने आक्रमणों से परेशान होकर आत्मदाह किया था, कौन था? जयपाल। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी पूछिए बेटा। शाबाश। करंट अफेयर की तो पहले ही कर दी मैं। ओहिंद, बिल्कुल, ये तीनों नाम, ओहिंद, उदय भांडपुर और वहिंद राजधानी थी। ज्यादातर ये ऑप्शन मिलता है, पर मैंने 3 ऑप्शन दे दिए। ज्यादातर वहिंद ऑप्शन मिलता है हिंदू शाही राजवंश की। वहिंद को याद रखोगे, वहिंद को। राजा का नाम जयपाल आनंदपाल, राज्यपाल।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत की पहली तुर्क मस्जिद, भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद, भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद, भारत की तुर्क मस्जिद, प्रथम तुर्क मस्जिद कहां बनी हुई है? दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बनी हुई है बेटा भारत की पहली तुर्क मस्जिद। कौन था निर्माता कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का? शाबाश, शाबाश शाबाश। स्वीटी डीपी में फीलिंग मत दिला, आजा मैं बताऊं तो मैं दियो फीलिंग। अरे तेरा बहुत फीलिंग जागीर है, अति कतीक तेरा में वाह हो रही है, ऊक उठ रही तेरा, जो तेरा फीलिंग जाग रही है। मैं फीलिंग है कि जगाऊंगा, चुपचाप पढ़ ले, नहीं फीलिंग जाग रही बेचारे की। छोरो फीलिंग फालिंग दबा लो बेटा, एक बार नौकलडी लाग जाओगा, जीवन बन जासी। नहीं हांड शो गंडक मारता और गंडकी बुझगो को ना, ठीक है। शेयर करना पर 1% ही ध्यान को ना टाबरा को भाई, 1% भी ध्यान को ना कि मास्टर मेहनत कर रहे थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया ना, ओ तो नाम ही को ना। तो कौन हो निर्माता? कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माता हो, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सबको आंसर अच्छे आ रहे है, मैं समझ गो तारी बात। मन बेरो थाना हुआ है, उस शार की पूछड़ी होते मन बेरो सारा, उस शार की पूछड़ी हो। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता, ये प्रश्न का आंसर मैं ना बताऊंगा भाई, इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत पड़ी ना तो विद्या कसम खा के कह रहा हूं तुम्हारे लठ मारूंगा मैं। ये प्रश्न भी अगर नहीं आ रहा तुम्हें तो फिर धिक्कार है राजस्थान की तैयारी करना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? सोमदेव जैता नाथा अभिकवि कौन था? शाबाश, रचयिता कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता। शाबाश शाबाश, सोमदेव बी डी ए बता रहे, सोमदेव बता रहे। अरे यो अभी कवि गलत लिखोगे, और अत्री है वो, अत्री कवि अत्री। अरे वो अत्री 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 ने स्टार्ट किया था और महेश ने खत्म किया था। सोमदेव बता रहे। छोरो थारो राम कह निकल गो रहे, थारो राम कह निकल गो रहे हैं? थे भी कौन कहे गुरु जी बात ही गलत है, टाइपिंग में मिस्टेक है, कया है मन। छोरो 1% या बात पसंद को नहीं भाई तारी, और सह लाइनू बता रहे भी के बावजूद देखो कया को दिन देखना पड़ रहे मन। 1.5 सालों तार के लिए आड पे लिया और थे आज ओ मन दियो ते रहे। आज उत्तर साथ में दे देशु PDF का, कोई दिक्कत को ना, पढ़ लियो रामू। ओ प्रश्न पढ़ोते पहला मेरो आज ते दिल सो तोड़ दियो, दिल के टुकड़े टुकड़े करके तूने बहुत सितम दिए, ऐ सितमगर तेरे तेरे सितम की आह यहाँ दिल पे छपी है, टुकड़े कर दिए तुमने आज। ओहो, कौन किसके शासनकाल में कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ? अब थोड़ा फास्ट कर लो, देखो 14 मिनट होगी पर ठीक है, स्पीड ठीक चल रही है, 100% हो जाएगा स्पीड चलता रही है तो। जल्दी बताओ बेटा, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को निर्माण करने वाला कौन था? किसके शासनकाल में निर्माण हुआ? देखो भाई, देखो देखो ये गरीबी, शाबाश शाबाश शाबाश। छोरो शेयर कौन कर रहा? काल 1000 देख लो,
और आज को नहीं। गलत बात है या गलत बात है बेटा? राणा कुंभा के शासनकाल में, किसके? महाराणा कुंभा के शासनकाल में, कुंभा के शासनकाल में अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजे का निर्माता कौन था? अलाई दरवाजे का निर्माता कौन था? अलाई दरवाजे का? कुंभा। शाबाश शाबाश शाबाश। गुड इवनिंग तो ठीक है, आंसर दे दो मन तो। गुड इवनिंग तो तान सगड़ा घनी घनी राम राम है, हाथ जोड़ जोड़ के, ठीक है। पर ते छोरो आंसर दे दो मन तो, क्यों कौन सा है प्रश्न बता दो बस। लास्ट टाइम बच्चों टिंगरो। कौन था रे? अलाउद्दीन खिलजी। मैं एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, सारा छोरा याद रखोगा भी बात ने, कि अलाई दरवाजा था ना, इसकी तर्ज पर गुजरात विजय के बाद अकबर ने किस दरवाजे का निर्माण करवाया? किस दरवाजे का निर्माण करवाया? जल्दी आंसर बताओ। निर्माण करवाया, अकबर ने किस दरवाजे का निर्माण करवाया गुजरात विजय के बाद? इसकी तर्ज पर बना था अलाई दरवाजे की। मैं कमेंटों में देखूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कौन सा दरवाजा बनाया अकबर ने। शाबाश। निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? एक गलत है इनमें से। ये सारी की सारी मस्जिदों के नाम है, 4 मस्जिद, इनके स्थान से गलत बात है। और ये सारी पूछी जाती हैं बेटा, सारी पूछी जाती हैं। 4 बातें याद करके जाओगे, ठीक है। शाबाश। हाँ देखो, आगो वंदना को आगो, मनोज को आगो, अठिन पूजा को आगो, हितेश को आगो, ठीक है। खिराज राम गुज्जर को आगो, संदीप को आगो, बनवारी भी आ रहे इंटरनेशनल, ठीक है बेटा। स्वीटी को भी आगो, ठीक है। क्लियर? अरे गलत कथन है बेटा। जौनपुर, अटाला, अजमेर, कुवल मस्जिद, मालवा, जहाज मस्जिद, गुलबर्गा, जामा मस्जिद। गलत कौन सी है? ए गलत है। अजमेर में कौन सी मस्जिद है बेटा? अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। यह मस्जिद जिसमें पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरता है, वो मस्जिद है पंजाब शाह वाली। इसका निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है बेटा? दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। ए गलत बात है, सुमेलित नहीं है। कौन सा? ए सुमेलित नहीं है। बाकी जौनपुर की अटाला मस्जिद, मालवा की जहाज मस्जिद, गुलबर्गा की जामा मस्जिद, गुलबर्गा की जामा मस्जिद। मैं तो बता दियो बेटा। बुलंद दरवाजा को निर्माण अकबर ने करवायो। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 की पुरंदर संधि की? पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज छत्रपति। शिवाजी की उपाधि याद राखियो, शिवाजी की उपाधि याद राखियो छोरो। परीक्षा में पूछोगे शिवाजी की उपाधि क्या क्या की उपाधि बेटा? छत्रपति, हेंदव धर्मोद्धारक, हेंदव धर्मोद्धारक, हेंदव धर्मोद्धारक धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, हेंदव धर्मोद्धारक, छत्रपति, छत्रपति, हेंदव धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक और छत्रपति। ये 3 उपाधियां थी। कौन था? जय सिंह। कौन था? जय सिंह। राजा कहां का? जयपुर या आमेर का? जयपुर या आमेर का राजा जय सिंह पुरंदर की संधि संपन्न करता है। किसके साथ? शिवाजी ने कितने? 23 किले दिए। किसको? मुगलों को। इस संधि के तहत, पुरंदर संधि के तहत 1665 की पुरंदर संधि। मुगल सम्राट जिसने सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, क्या नाम है भाई उसका? क्या नाम है? 23 दुर्ग। शाबाश, जय सिंह, जय सिंह। कोई एक दूसरे का धक्का मुक्की मत करो, चुपचाप क्लास में बैठा रहो। कोई पेन गड्ढू, कोई कट्टो लेके भाग गया, कोई सीट बदला है, छोरो पड़ा रहो एक चुपचाप बैठे बैठे पढ़बो करो, ठीक है। हाँ भाई, मनीषा गोदारा ने याद कर रहे हो ललित नाम को बच्चों। एक मनीषा गोदारा कन के करे, भिंडी ले रहे हो तू है? अरे मनीषा गोदारा तन भिंडी देगी के? अरे छोरा पढ़ ले। मनीषा गोदारा, क्या हाल है तुम्हारे? मनीषा का तो ठीक ही भाया, मनीषा तो नौकरी भी लाग जाएगी,
लेकिन तन्ने तू कट जागो या बता मन छोरो भाई अध कभी 2 आटा लगा दिया कि बताऊं था ना। ठीक है अब देख लो तारे साहब, मुगल सम्राट जिसने सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की कौन था? 35 दुर्ग। हाँ जी हाँ जी। अरे शिवाजी का कत्ताई हो चाहे याद रखियो, पुरंदर की संधि के तहत कितने दुर्ग शिवाजी ने मुगलों को सौंपे? 23 दुर्ग। ए बता रहे हैं, अकबर बता रहे हैं, गलत बात है, सरासर सरासर गलत बात है। औरंगजेब था। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदू, इसी के टाइम पे सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। हिंदू मनसबदार किसके टाइम पे थे? औरंगजेब के समय। और सबसे कट्टर मुसलमान भी यही था, कट्टर मुसलमान भी यही था। इसने हिंदुओं पर सबसे ज्यादा जुल्म किए थे औरंगजेब ने। सभी मुगल सम्राटों में से सबसे कट्टर सम्राट कौन था? यह था। इसने सबसे ज्यादा इस्लाम को प्रमोट किया औरंगजेब ने। अकबर तो सहिष्णु राजा था। ठीक है। 13 नंबर, औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? देखो बेसिकली जिहाद का अर्थ होता है ना, वो क्या होता है? जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। बेसिकली जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। और औरंगजेब के जिहाद का अर्थ पूछा बेटा, जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था? खानवा युद्ध में। खानवा युद्ध बताओ रा छोरो, खानवा युद्ध की डेट 1527 का महीन की का बदे महाराणा सांगा और की को सामे बाबर आर्यो कुण सांगा। कौन सी जागीर मिली? रणथंभौर की जागीर गिफ्ट में मिली थी इस युद्ध के बाद किसको? बाबर को। ठीक है। इस युद्ध की संधि के तहत हुमायूं को राखी भेजी थी किसने? रानी कर्मावती ने। कब भेजी बेटा? 1534 के महीने की का आक्रमण के समय गुजरात के शासक के टाइम पर। ठीक है। हुमायूं ने राखी भेजी। जिहाद का मतलब होता है धर्मनाशक होने वाला है। गाजी का अर्थ होता है गाजी, गाजी का अर्थ होता है धर्मनाशक। गाजी का अर्थ क्या होता है? धर्मनाशक। धर्मनाशक, धर्म का नष्ट करने वाला गाजी। ठीक है। और धर्म युद्ध, खानवा युद्ध में नारा दिया गया था जिहाद का। देखो दार उल हब्र, हब्र का मतलब होता है और दारुल इस्लाम। हब्र, दारुल हब्र का मतलब होता है काफिरों का देश, काफिरों का देश, गैर मुस्लिमों का देश, काफिरों का देश। और दारुल इस्लाम का अर्थ होता है बेटा जिहाद। यह है दारुल इस्लाम, दार उल इस्लाम। दारुल इस्लाम औरंगजेब का जिहाद। बी आंसर ठीक है। जिस बच्चे को यह प्रश्न आता है ना, उस बच्चे का लेवल आरएएस का है, उस बच्चे का लेवल आरएएस का लेवल है। अगर उसने इतना डीप पढ़ा है। मैंने कुछ प्रश्न ऐसे बनाए हैं जो काफी बच्चों की अपने आप में मतलब उनकी वो करेंगे, आकलन करेंगे। बाकी पुलिस लेवल के। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब की बेटी थी? औरंगजेब की बेटी का नाम पूछा बेटा, औरंगजेब की बेटी का नाम पूछा है। सर हिंदू कट्टर राजा कौन था? इतिहास का पहला हिंदू कट्टर राजा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इतिहास का हिंदू कट्टर राजा, पहला हिंदू कट्टर राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगर तुम मध्यकालीन भारत की पूछ रहे हो तो था सबसे हिंदू कट्टर राजा कौन था? राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह। अगर तुम पूछ रहे हो मध्यकालीन भारत की तो राणा सांगा, संग्राम सिंह। अगर इससे पहले पूछ रहे हो तो कट्टर हिंदू था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। और अगर उससे पहले की पूछ रहे हो तुम लोग तो था कौन? राजा भोज। कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, प्रतिहार राजा मिहिर भोज। ठीक है। वैसे नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय दोनों ही हिंदू सपोर्ट थे, प्रतिहारों के राजा। इनका दरबार था नागावलोकों का दरबार कहलाता था बेटा। यह प्रश्न पूछ रहा औरंगजेब की बेटी का नाम मेहरुनिसा, मेहरुनिसा नाम था औरंगजेब की बेटी का। औरंगजेब की बेटी का क्या नाम था? मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। 15 नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि देने का काम किया था? साहिबात उल जमानी। देखो एक उपाधि है मरियम उजमानी, मरियम उजमानी, उज जमानी। यह उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। किसको? आमेर की राजकुमारी, आमेर की राजकुमारी, राजकुमारी हरकाबाई को।
हरकूबाई या हरकाबाई को आमेर की राजकुमारी हरकाबाई बारमल की बेटी और भगवंत दास की, ठीक है, बुआजी लगती थी ये, किसकी? भगवंत दास की बहन, और मान सिंह की बुआजी लगती थी ये, मान सिंह की बुआजी लगती थी हरकाबाई। इसी का बेटा था कौन? जहांगीर, या जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है। हरकाबाई जोधपुर, आपके जयपुर की राजकुमारी। निम्न में से औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसको दी? जहांआरा को। किसको दी थी? जहांआरा को। कहा जाता है जहांआरा, एक हादसे के अंदर जहांआरा का चेहरा जल गया था, ठीक है, शाबाश, क्लियर, जहांआरा को। 16 नंबर प्रश्न, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जा सकता है? संत रामदास निम्न में से किस मुगल सम्राट के टाइम पर था? गुर्जर प्रतिहार और प्रतिहार एक ही शब्द है, प्रतिहारों को ही गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। शाबाश। शाबाश, शेयर कर दो बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं तुमसे, थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे यार तो मजा आ जाएगा यार। सारे विद्यार्थी मिलकर के क्लास को शेयर करो, ऐसे काम ना चलेगा यार। सारे शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। संत रामदास को किसके शासनकाल से? औरंगजेब के टाइम के हैं। संत रामदास किसके हैं? औरंगजेब के समय के हैं। किसके समय के? औरंगजेब के समय के। 17 नंबर, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? जजिया को समाप्त किया था किसने? अकबर ने। मुगल सम्राट जिसने जजिया को समाप्त किया, अकबर। बताओ कब समाप्त किया गया और कब पुनः लगाया गया? 1564 अकबर ने समाप्त किया। अकबर ने समाप्त किया कब? 1564 में। 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया था। किसने पुनः लगाया? मैं डेट बता देता हूं, 1679 में। 68 69 65 69, ठीक है, 1679 में, ठीक है। किसके ऊपर लगाया था? सबसे पहले मेवाड़ के ऊपर। मेवाड़ का राजा था उस समय राज सिंह। मेवाड़ पर सबसे पहले हिंदुओं के ऊपर, मेवाड़ के हिंदुओं पर। मेवाड़ राजस्थान, उदयपुर जानते हो, खच्चड़ो तुम। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। शाबाश शाबाश, शेयर करो बेटा, ऐसे काम ना चलेगा थोड़ा सा। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। 18 नंबर प्रश्न, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? बीबी का मकबरा आगे वाले प्रश्न में क्लियर करूंगा इसके कुछ डिटेल्स को। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बीबी का मकबरा किसने बनाया? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। किसने बनाया? अकबर सेकंड भी आ रहे हैं। 1679 औरंगजेब, बिल्कुल। सुखदेव तरड़ नाम का एक बच्चा है, वो डेट के साथ बता रहा है। अग्निकुंड के सिद्धांत में सबसे ज्यादा पावरफुल, देखो एक बच्चा पूछ रहा कि अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे पावरफुल था? देखो पावरफुल प्रतिहार थे, राज्य सबसे ज्यादा चौहानों ने किया है। पावरफुल प्रतिहार थे सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने कन्नौज को जीता था त्रिपक्षीय संघर्ष में। कन्नौज को कौन कौन को हराया उन्होंने आपके बंगाल का पाल वंश और राष्ट्रकूट मान्य खेत, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूटों को हरा करके, और किस पर फाइनल रूप से गद्दी पर बैठे? किसके? कन्नौज के गद्दी पर औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। किसने बनवाया? औरंगजेब ने। 19 नंबर प्रश्न, कौन सा मकबरा सेकंड ताजमहल कहलाता है? इसे काला ताजमहल भी कहते हैं बेटा, काला ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? काला ताजमहल भी कहते हैं। ये कहां पर बना हुआ है? औरंगाबाद में बना हुआ है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है। इसे सेकंड ताजमहल या काला ताजमहल कहते हैं, क्योंकि काले संगमरमर का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। शाबाश। एतमाउद्दौला का मकबरा कहां बना है बेटा? आगरा में बना है। और यह किसका मकबरा है? नूरजहां के पिता का।
नूरजहां के पिता का मकबरा है। नूरजहां के बाप को, नूरजहां की गर्लफ्रेंड ही, अरे नूरजहां की गर्लफ्रेंड ही जहांगीर की, ठीक है। अनारकली का मकबरा कहां बना बेटा? लाहौर में बना। कहां बना है? लाहौर में, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा बेटा राबिया उद दौरानी, जो औरंगजेब की पत्नी थी। इसी मकबरे को बीबी का मकबरा कहते हैं, बीबी का मकबरा कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा कहते हैं, राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी, ठीक है। जो कहां से बिलोंग करती थी बेटा? अफगानिस्तान से बिलोंग करती थी। अफगानिस्तान के राजघराने की राजकुमारी थी राबिया उद दौरानी, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है बेटा, ठीक है। शाबाश, 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 ठीक है। वेरी गुड प्रश्न है बेटा ये, एकदम एज इट डिट्टो, एकदम न्यू का न्यू, एकदम न्यू का न्यू क्लास में मिलेगा थान बड़े पेपर में, गारंटी है मेरी इस बात की। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माता कौन था? लाल किले में मोती मस्जिद बनी हुई है, उसका निर्माता कौन था? दिल्ली के लाल किले का निर्माता। ओ ललित तो भाई मनीषा का गैल ही पड़ गो ठाडो, क्यों बिचारी के कलेश कर रहे हो जीव का माइन, तू भी पढ़ ले भी नहीं पढ़ने दे, ठीक है। शाबाश, हाँ राजस्थान की नूरजहां गुलाब राय, शाबाश। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माता अकबर बता रहे। थारो सिर बाड़ू थारो, अकबर के टाइम पर लाल किलो बन गो गए हैं। मैं जूता मारूंगा, औरंगजेब हो, औरंगजेब निर्माता था लाल किले की मस्जिद का, लाल किला मस्जिद का निर्माता औरंगजेब। 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राजस्थान को एजीजी कौन हो रहे? राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी कौन था? जितने भी साथी देख रहे हो राजस्थानी क्लासेज और एग्जामपुर दोनों पर क्लास चल रही है, हो सके उतना शेयर कर दो बच्चा, तुमसे निवेदन है मेरा, ठीक है। सब लोग मिलकर के शेयर कर दो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्लास खत्म होते ही पीडीएफ डालूंगा विद आंसर, विद आंसर डालूंगा। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और एक बता रहे पैट्रिक लॉरेंस, गणेश नाम को बच्चों, तो पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एक प्रश्न और याद रख लियो छोरो, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट, मिस्टर लोकेट राजस्थान का प्रथम एजीजी था। ये राजस्थान का प्रथम एजीजी था। 22 नंबर प्रश्न, 57 के संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंबल क्या था? 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था? शाबाश, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। तरुण भी ठीक बेटा, नेहा, अनीता सब बेटा बिल्कुल, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। ए बता रहे हैं कमल और रोटी, सहमत हूं बेटा, शाबाश। ई साबु आंसर आना चाहिए। प्रश्न दिख जा कि ये प्रश्न है भाई, तो भी पर अया कूद के पढ़ो, जानो कोई गंडक हो है। कुत्ता का नहीं, एक रोटी को टुकड़ो फेंकियो, वो यहां कूद के पड़ेगो भैया, प्रश्न पर कड़का के पड़ा करो। यहां दिखता ही प्रश्न ठीक हो जाना चाहिए, सोचना ही नहीं पड़ा, बस शाबाश, बहुत प्यारा भाई। अगला प्रश्न, 57 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तात्कालिक कारण पूछे तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, तात्कालिक पूछे तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। एक छोरो थोड़ी डीप बात बताऊं गिरे,
थोड़ी सी गहरी की बात बताऊंगे कि आज चर्बी वाला कारतूसा की अफवाह कट्ठे उड़ी। इनकी अफवाह कहां उड़ी थी कि इस शस्त्रागार में, अफवाह कहां उड़ी थी? दमदम शस्त्रागार में। दमदम शस्त्रागार, दमदम शस्त्रागार में। किसमें? दमदम शस्त्रागार में अफवाह उड़ी। और वास्तव में कहां से प्रयोग हो रहा था चर्बी वाले कारतूसों का? वलूची, वलूची शस्त्रागार में। किसमें? वलूची शस्त्रागार में। वलूची शस्त्रागार में वास्तव में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हो रहा था, जबकि अफवाह फैली थी दमदम शस्त्रागार से। एक प्रश्न और बताशु मेरे मन में आ गई, और मन में अड़ी बात ना रोक क्या करे को नहीं छोरो, रोकनी नहीं चाहे बेटा बात। कौन खुया बात तो मैं कुछ ज्यादा ही कॉमेडी हो जाएगी। नहीं, मेरे कने एक साखी बहुत जोर की है ना, साखी बहुत ही जोर किया अपना मारवाड़ी में कया करे मिन, पण खू कुन में दर कुन बताऊं, मैं कुन बताऊं भैया। एक प्रश्न और है मेरे कन बेटा, एक यो है बेटा कि बंगाल आर्मी की, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया? बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया? पौधशाला किसे कहा जाता बेटा? अवध को, क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक अवध के थे वहां पर, अवध के। और यहां प्रश्न का आंसर है बेटा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां। सबसे बेस्ट आंसर डी होगा यहां। शाबाश, ठीक है। ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां जितनी भी अधीनस्थ घेरे की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये नीतियां थी। 57 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? शाबाश सर जी, खम्मा गणी, खम्मा गणी भाई, खम्मा गणी, राम राम। जितना हो सके शेयर कर दो वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, मजा आ जाना चाहिए। 57 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? एक करे गुरुजी ताकि सौगंध मजो आ रहा है बेटा, मजो आवे ने आवा, प्रश्न आनो चाहे तानी यार, ते समझो क्या गुंदरे छोरो, समझो बेटा बात न समझो। कौन था? पामस्टन। यो मन लगा शको गलत है, मैं कड़े मेरे थप्पड़ कड़े मन एट लिख रहा हूं। अरे गांधी जी ने कहो अर्धनगन फकीर क्लीमेंट एटली, एटली प्रधानमंत्री हो गए। दो दे दूंगा कान के ऊपर खींच के चट्टू में, एटली बजावे। अरे एटली गांधी जी के टाइम पर हो, इसने अर्धनगन, जो चर्चिल था वो दूसरा, क्लीमेंट एटली ना था। क्लीमेंट एटली की घोषणा पत्र, ये स्वतंत्रता के समय था। चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। इसने क्या कहा? गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न, अर्धनग्न फकीर कहा। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने फकीर कहा था, फकीर। 25 नंबर प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बुंदेलो हर बोलो से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी जो कहां से कर रही थी बेटा नेतृत्व? है झांसी और ग्वालियर दोनों से। ये ग्वालियर युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर कौन अंग्रेज सेनापति था? ग्वालियर युद्ध में। ठीक है, ग्वालियर युद्ध का सेनापति कौन था? ग्वालियर युद्ध के अंदर सेनापति कौन था? अंग्रेज सेनापति, जिससे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। वही हुआ, दिल्ली खुश कर दियो छोरो, यो उत्तर देके। ए कौन था? जनरल ह्यूरोज। कौन था? जनरल ह्यूरोज। शाबाश बेटा, यही आंसर करता रहो, सिलेक्शन पाको तारो को रोक कुंस का बेटा। 26 नंबर प्रश्न, 57 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला स्थान कौन था? अगर बच्चों युद्ध का नाम जान गए ना तुम, युद्ध का नाम, तो मैं तुम्हें 5 रुपए दे सकता हूं पेटीएम के थ्रू। युद्ध का नाम बता दोगे तो लालच है, 5 रुपए दूंगा पेटीएम के थ्रू। ठीक, ह्यूरोज 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 ह्यूरोज, शाबाश। राम राम भाई, राम राम, सारंग राम राम। राम को तो नाम लियड़ो अच्छो, राम को तो नाम ही लियड़ो अच्छो भाई। ठीक,
गलत टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो जिसके 2500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, 2500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसको करो बेटा ज्वाइन, उसमें मिलती है पीडीएफ सारी। चलावास गोरा काड़ा, हाँ एक बिथोड़ा को युद्धो, शाबाश बेटा। चेलावास और बिथोड़ा, चेलावास और बिथोड़ा दोनों। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह, आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह। सुगाली माता इनकी कुल देवी, 54 हाथों वाली देवी। ठीक है, 54 एक 52 रहे, देख लो तारे साहब, हाथ तो बड़ा सारा ही बना, 50 ऊपर ही। ठीक है, गड़ो बैठो रास्त मुड़ो, ज्यादा चल रहा हूं कि मैं। चलो क्लियर बेटा। डी ऑप्शन 27। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ठीक है, चौवनी गए ना, ठीक है, काम फिट है चौवनी ना। मैं पूछ रहा हूं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है बेटा? देवेंद्र ईश्वर चंद्र। एक बात और याद रखियो, इसे भारतीय पत्रकारिता का पिता भी कहते हैं, भारतीय पत्रकारिता का पिता भी कहते हैं इसे, फादर ऑफ इंडियन पत्रकारिता का पिता। आया बताओ रहा, राजस्थान पत्रकारिता का पिता, राजस्थान पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है? राजस्थान पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है बेटा? ठीक है, जल्दी बताओ कौन आपके? राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का आंसर दो। राजस्थान पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है? इनकी पत्र का नाम था बेटा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, भारत की पहली पत्रिका जिसके अंदर सती प्रथा का विरोध किया गया था। देवराड़ा सतीकांड भारत का अंतिम सतीकांड नहीं, राजस्थान का। ठीक है, कब? 1987 सीकर जिले के अंदर मालव सिंह शेखावत की पत्नी रूप कंवर सती हुई थी। कौन सती हुई? रूप कंवर सती हुई। राजस्थान पत्रकारिता के पिता, हाँ भाई आगो आंसर जाबरमल शर्मा। कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा, दसरापुर गांव झुंझुनू जिले के रहने वाले। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज कलकत्ता की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई बेटा? राजा राम मोहन। राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। क्यों? क्योंकि इसकी पेंशन रोक ली थी, इसलिए इसने इसको राजा की उपाधि देकर के ब्रिटेन भेजा। अंग्रेजों द्वारा किस मुगल सम्राट की पेंशन रोकी गई? इसकी। अंग्रेजों द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। शाबाश। शी लगभग ठीक बता रहे हैं। शाबाश बेटा, बिल्कुल, बहुत शानदार भाई, खुश हो गया मैं। शाबाश बेटा, 1828 में। बहुत ही शानदार बेटा, एक ही नंबर आंसर, बहुत ही शानदार बच्चा, बिल्कुल, बहुत ही प्यारो भाई, शाबाश। अगला प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश, यह ग्रंथ अजमेर में पूरा हुआ था बेटा, अजमेर राजस्थान में। प्रश्न आने की संभावना है इसकी, सत्यार्थ प्रकाश की। पंडित जाबरमल शर्मा, मैं बायोलॉजी का टॉप प्रश्न बनाए, बायोलॉजी का टॉप 100 प्रश्न बनाए, जो चांद सेवन को परीक्षा में फंसण को है ना, 100 प्रश्न बनाए बेटा। काल सुबह 10 बजे क्लास लूंगा मैं। कितना बजे? 10 बजे, सुबह 10 बजे क्लास लूंगा टॉप प्रश्न की। ठीक है, टॉप प्रश्न की। आज रात ने ज्योग्राफी का मेरा बनाया टॉप 100 क्वेश्चन, रात ने 10 बजे एकदम डिट्टो एग्जाम में आने वाला, बस कुछ ही गुण करना, बनना सड़ासड़ याद करना ही। आज रात ने 10 बजे, आज रात ने 10 बजे। 9 बजे भारत की कुछ नियुक्तियां बच गई थी, वो करवाऊंगा आज। वन रिपोर्ट, देखो एक बच्चे ने कमेंट किया था मुझे कि गुरुजी वन रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बेटा, राजस्थान की पशु जनगणना और वन रिपोर्ट कल पढ़ाऊंगा, कल रात 9 बजे पढ़ाऊंगा। आज भारत की कुछ नियुक्तियां बची हुई हैं, उनको करवाता हूं, और भी अच्छा कंटेंट है, वो डायरेक्ट पूछा जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? दयानंद सरस्वती का। किसका?
आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का, आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर था, इसकी स्थापना बंबई में। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। जरूरी नहीं है कि शासन अच्छा हो, वो सेल्फ गवर्नेंस हो। यह बात किसने कही? निम्न में से किस विद्वान की है? हाँ, पीडीएफ फ्री में, पीडीएफ फ्री के माइन टेलीग्राम चैनल है बेटा, राजस्थली क्लासेज के नाम से। नीचे चल रहा है नाम, राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए सब्सक्राइब करें, राजस्थली क्लासेज, इसी नाम से टेलीग्राम है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लो बेटा, ठीक है। तिलक ने कहा था, कोई कह रहा है, ये देखो नया प्रश्न है, नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे प्रश्न पुलिस में तो कम से कम नहीं पूछेगा, लेकिन मान लो पूछ लिया, मुझे ये अच्छा लगा ये प्रश्न, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया था। ये दयानंद सरस्वती जी का ही था। किसका था? दयानंद सरस्वती जी का ही था, ठीक, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। आगे प्रश्न, शारदा मणि नाम की महिला कौन थी? कौन थी रे? मैं था, तुम था, कौन था? बताओ भाई, ठीक है। हाईकोर्ट एलडीसी, राजस्थान रीट, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सब इंस्पेक्टर और आरएएस और पटवारी, ये 5 कोर्स की क्लासें 6 नवंबर से स्टार्ट होंगी, एकदम बेस्ट टीम के साथ। राजस्थान की लोकल बेस्ड टीम। आज ही नाम नहीं बताऊंगा, आज नाम बता दिया तो तुम सारे एक्साइटेड हो जाओगे, फिर सरप्राइज क्या चीज हुई। 6 तारीख को सरप्राइज है, 1 नंबर टीम राजस्थान की, और उन सभी मास्टरों को तुम जानते हो, इतना मैं कह देता हूं गारंटी के साथ। सबको परिचय करवाऊंगा उस दिन 6 तारीख को। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी को नाम हो बेटा। वो प्रश्न पूछड़ो है राजस्थान के एग्जाम में, 1 बार नहीं 2-3 बार, 2-3 बार पूछड़ो है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर है? मार्टिन लूथर किंग है। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग है? शाबाश। शाबाश। यो प्रश्न थोड़ो इंपोर्टेंट है बेटा, यो प्रश्न थोड़ो सो इंपोर्टेंट है, ठीक है। वो प्रश्न थोड़ो देखियो बेटा। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? अरे मार्टिन लूथर किंग ओही है, स्वामी कड़े गयो हो दयानंद दयोबायो आर्य समाज आड़ो। छोरो बढ़िया प्रश्न है, अच्छो प्रश्न है। वो प्रश्न पुलिस का मैंने आस का है, याद रख लियो। मार्टिन लूथर किंग किन के हो जा? स्वामी दयानंद सरस्वती के हो जा। आर्य समाज की स्थापना की थी। 33 नंबर पर आ जाओ बेटा, थोड़ा जल्दी करो रे यार, फास्ट करो बेटा, वरना हो कौन पाऊंगा। पागल पंथ की स्थापना किसने की? पागल पंथ की स्थापना किसने की? पागल पंथ की स्थापना किसने की? बढ़िया अच्छो प्रश्न है। भी बंगाल में, ठीक है, बंगाल में 1825 में, 1825 बंगाल में हुई थी इसकी स्थापना, पागलपंथी, ठीक है, बंगाल में। बताओ, बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। इम भी देखो, खैर धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। अरे 48 मिनट में 33 प्रश्न करवा दिया और इतनी सारी बात बता दी। कम बताऊं इन बताओ, यूं भी फास्ट करवाओ, रेलगाड़ी बन जाऊं रे, हैं पूरो गाल दूं गेर छट्टो, हैं। अरे थोड़ा मड़ा भाई, खून ही पी लियो रहे 1 नंबर का भाई। करम शाह कौन था? करम शाह 1825 बंगाल में,
बुल्ले बुल्ले साहनी के कर्म शाह बेटा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ओहो, क्यों आयो ये प्रश्न? वो प्रश्न कर लियो, उनकी मृत्यु से ठीक पहले क्या था किसान सभा। 35 नंबर पर आओ, ये प्रश्न है आगो बीच में कठिन आगो। ठीक है, अखिल भारतीय, हाँ यो प्रश्न है बेटा, ये एक्चुअल में प्रश्न ये था, उसको छोड़ो। ये प्रश्न ये था, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? अध्यक्ष अखिल भारतीय, ये है प्रश्न ओरिजिनल। पहले पता नहीं क्या टाइप होगा। ठीक है, शाबाश शाबाश। हाँ तू नयो स्टूडेंट है, तने एक साल तू मन होगी देखता, नयो स्टूडेंट बतावा है। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, बिल्कुल। पहले पिछले प्रश्न में क्लियर हो गया था। 36 नंबर पे आओ बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नोट अ करेक्ट आंसर। विच वन इज नोट अ करेक्ट? मोपला केरल, कुक्का पंजाब, कोली गुजरात, चुआर एमपी। कौन सा एक सही नहीं है? शाबाश। कौन सा एक सही नहीं है? मोपला विद्रोह केरल सही है, कुका पंजाब सही है, कोली गुजरात सही है, चुआर गलत है बेटा। चुआर कहां हुआ था? आपके मेदिनीपुर जिला बंगाल 1768 में। चुआर विद्रोह 1768 मेदिनीपुर जिला बंगाल में हुआ था बेटा, एमपी में नहीं हुआ था। यह गलत है, चुआर विद्रोह डी ऑप्शन। एमपी आड़ो गलत है, देखो कई टाबर बता रहे भाई। ठीक है, शाबाश शाबाश, खैचो रखो काम ने बेटा। ठीक है, चलो भाई 37 नंबर प्रश्न आगो है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने बनाई? इको शॉर्ट फॉर्म में कहो जा बेटा HSRA कहा जाता है। यह सबसे खतरनाक संगठन था भारत की आजादी के टाइम पर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे खतरनाक संगठन कौन सा था? यह पहले HRA था। क्या था? HRA था। लेकिन एक आदमी था जिसके कहने पर यहां सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। यह सोशलिस्ट शब्द है ना, यह सरदार भगत सिंह। ओए वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता, होए वड्डे वीर साडे। बेटा भगत सिंह के कहने पर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। पहले नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड हो, चाहे सांडर्स हत्याकांड हो, सारे के सारे इसी संगठन ने किए थे बेटा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट क्या बता रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। कान के नीचे 2 थप्पड़ा की दूंगा मैं। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने बनाया इस संगठन को। चंद्रशेखर आजाद ने। किसने बनाया? चंद्रशेखर आजाद ने। मैं थाने 2 बात बताई दूं, जब बात चालेगी और जब बात चालगी और बात आगी ना, 2 बात सुन लोगा ना, तारा कोई दिक्कत हो जाएगी रे छोरो। मन एक बात बता दो, कोई दिक्कत हो जाएगी। देखो HRA था ना, HRA की स्थापना हुई थी 1924 के अंदर। फिर एक इन्होंने कांड कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की 1924 के अंदर। फिर उन्होंने क्या कर दिया? 9 अगस्त 1925 को काकोरी की एक ट्रेन लूट ली। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन को लूटा। काकोरी ट्रेन को लूटा। ट्रेन कांड काकोरी 36 लैंसडाउन ट्रेन थी जो लखनऊ काकोरी रूट पे थी, लूट लिया। फिर इस संगठन को इन्होंने बंद कर दिया, दोबारा स्टार्ट किया इसको दोबारा से चंद्रशेखर आजाद ने। डेट नहीं बताऊंगा, डेट का प्रश्न बनाया आगे मैंने। ठीक है, इसको दोबारा स्टार्ट किया गया HSRA के नाम से। अब बताओ, अब देखो एक मैंने ये प्रश्न है बेटा, HRA की स्थापना कहां पर की गई थी? 1924 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा। चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसकी स्थापना किस शहर में की गई?
वंदना कह रही है कि मेरी आज पहली क्लास है। वंदना रुक जा, क्यों मार खान का जुण करे है। ठीक है, शाबाश। छोरो शेयर कर दो, देखो जितना हो उसका भी तो आज, ठीक है, जितना हो सकता उतना शेयर करो। और राजस्थली क्लासेज के ऊपर भी आओ बेटा, ठीक है, वहीं पे चलेगा इवेंट ये, ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी सांगा जी महाराज, धन्यवाद तारो बहुत बहुत। कटे करी कानपुर में करी, कड़े करी कानपुर। अरे जल्दी से आप खत्म करो हिस्ट्री का प्रश्न, पा पॉलिटी पर आवा। प्रश्न देखो, पॉलिटी के थोड़े ठीक प्रश्न बनाए हैं मैंने, तो घबराना मत उनको देख करके, ठीक है, क्योंकि हर तरीके के प्रश्नों से ठीक होना चाहिए। सरदार भगत सिंह जी का स्मारक कहां पर बना हुआ बेटा? सरदार भगत सिंह जी का स्मारक 23 मार्च 1931 का वो दिन जिसे इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा गया। सरदार भगत सिंह जी, ठीक है, सुखदेव जी और आपके कौन राजगुरु जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड के बाद, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका, ठीक है, किसने? भगत सिंह जी ने। भगत सिंह जी का स्मारक किस शहर में बना हुआ? पंजाब के। शाबाश शाबाश। हाँ तारी सकी पहली क्लास आया, वेरी गुड भाई। अभिषेक कुमार, राजेंद्र और कौन कौन बेटा? सुभाष गलत है तेरो, एटीट्यूड हितेश तेरो भी गलत है, रामनिवास को भी गलत है, लगभग को गलत आ रहा। 2-3 छोरा शुरुआत वाला ठीक बता रहा। अरे फिरोजपुर में है छोरो, फिरोजपुर में डानू लिख लो, माथम छाप लो इन। भगत सिंह जी का स्मारक कहां पर बना? फिरोजपुर में। कहां बना? फिरोजपुर में। फिरोजपुर में बना बेटा भगत सिंह जी का स्मारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एचआरए का सदस्य नहीं था? आ गया एक और प्रश्न, एचआरए का सदस्य कौन नहीं था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। एचआरए का सदस्य कौन नहीं था? एचआरए का सदस्य कौन नहीं था? कंप्यूटर का 12-13 प्रश्न आना चाहिए बेटा यार, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर रीजनिंग वाले पोर्शन में 12-13 प्रश्न आना चाहिए। कंप्यूटर के लिए स्पेशल मैं के कर सकूं उतार के लिए, बिल्कुल फुल फॉर्म कॉल करवाई दी मैं सारी। कंप्यूटर के लिए एक स्पेशल क्लास दे दूंगा तुम्हें मैं कल से। कल दोपहर के अंदर एक स्पेशल क्लास दूंगा टॉप क्वेश्चंस की, टॉप क्वेश्चंस की क्लास दूंगा कंप्यूटर की तुम्हें मैं, ठीक है बेटा। चेपू कामनब बताओ, एचआरए का सदस्य नहीं था, ये शिव वर्मा नहीं था, बाकी तीनों थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल, ठीक है, शिव वर्मा नहीं था। चलो आगे चलो। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद। राजस्थली पर जितने विद्यार्थी देख रहे हैं वो सही सभी नए विद्यार्थी हैं इस चैनल पर, बिल्कुल। राजस्थली क्लासेज पर आज पहली क्लास है अपनी है। इस चैनल को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि ये ऊंचाइयों पर चढ़ जाए, ठीक है। और मैंने कह दिया 5 कोर्सों के नाम बताए थे तुम्हें, 3rd ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, पटवार महत्वपूर्ण क्योंकि एग्जाम है, 1st ग्रेड और आरएएस, ये 5 कोर्स 6 तारीख से चला दूंगा, 5 कोर्स 6 तारीख से। तो किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। 41 नंबर पूरा। अब पॉलिटी का प्रश्न आ गए बेटा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखो प्रांतीय संविधान समिति पूछा है तुमसे, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ठीक है। सर मैं दिल्ली पुलिस में नाम लो मेरो। हाँ बेटा दिल्ली पुलिस में ही तो एक टाबर सिक्करू राम राम भाई, राम राम, सिक्करू भी राम राम, सगड़न। अखिल चतुर्वेदी टेलीग्राम पर समय समय पर पीडीएफ डाल रहा हूं मैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस की भी डाल रहा हूं, यहां क्लास वाले तो डाल रहा हूं, मैं अलग भी डाल रहा हूं, अच्छे प्रश्नों की पीडीएफ डाल रहा हूं बेटा, चेक करो जाकर के टेलीग्राम पे, ठीक।
कौन थे? सरदार पटेल थे। देखो वही प्रश्न का बात गाल लो, वही प्रश्न का मैं स्पेशल छांट छांट के प्रश्न बनाए। पॉलिटी के जितने भी प्रश्न आएंगे आगे 40, 50, 60 जितने भी, वो ऐसे प्रश्न हैं जो यकीन मानो बहुत मेहनत के साथ बनाए गए हैं और वो एकदम डिट्टो पैटर्न के ऊपर बनाए गए हैं, एकदम डिट्टो पैटर्न के ऊपर, डिट्टो पैटर्न के ऊपर। कोई भी प्रश्न ना भूलियो मत बेटा। अगर क्लास में बताए दो प्रश्न गलत होगा ना तो छोरो जान काट दूंगा, ध्यान रख लियो, ठीक है। सरदार पटेल थे, अंबेडकर मत कर देना इसमें, अंबेडकर मत कर देना मेरे भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु दोनों याद रखना भीमराव की। मुझे क्या पता क्यों लग रहा है इस प्रश्न के आने का चांस, क्या पता मेरा मन कह रहा है। कितना एग्जामपुर वाले पे 1000 संख्या नहीं हुई है और राजस्थली पे तो 200 भी नहीं हुए हैं, ऐसी बात ना चलेगी बेटा। शेयर करो जितना हो सके इतना, मजा आना चाहिए भाई। मैं नहीं जानता 1891 और 1956, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये प्रश्न आएगा, मुझे नहीं पता ये प्रश्न क्यों आएगा, लेकिन लग रहा है मुझे, मेरा दिल कह रहा है भाई। कभी कभी दिल की बातें सुननी चाहिए क्योंकि दिल बड़ा बेईमान होता है, हमेशा झूठ बोलता है लेकिन कभी कभी सच बोलता है। किस वर्ष जनगण मन अधिनायक जय, रविंद्रनाथ टैगोर रचयिता थे इसके, एकमात्र विश्व के आदमी जो 2 देशों के राष्ट्रगान के निर्माता हैं, बांग्लादेश और भारत, अनार सोनार बांग्ला और जनगण मन अधिनायक। किस वर्ष इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, किस वर्ष इसको? बेटा इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने बनाया था, उस नारे को प्रसिद्ध बनाया सरदार भगत सिंह जी ने, ठीक है। इस बात को खास ध्यान रखोगे, इकबाल ने बनाया था, उसको प्रसिद्ध किसने किया? सरदार भगत सिंह जी ने। भाई साहब याद रखियो, एक बात बता दूं तान में, आपके 8 अप्रैल 1929 की बात थी, 8 अप्रैल 1929 भारत की केंद्रीय विधानसभा के अंदर खाली बेंचों पर बम फेंका सरदार भगत सिंह जी ने और जोर जोर से नारे लगाते हुए इंकलाब जिंदाबाद के लगाते हुए गिरफ्तार हो गए थे। यह बात याद रखना बेटा। यह पूछ रहा है कि किस वर्ष अपनाया गया, किस वर्ष अपनाया गया बेटा? 1950 में, 1950 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1950 में अपनाया गया। 45 नंबर प्रश्न, संविधान पांडुलेखन। पांडुलेखन क्या होता बेटा? संविधान को लिखने का काम करने वाले आदमी, उस समिति का अध्यक्ष कौन था? अच्छा कौन सदस्य नहीं था, ये तो ज्यादा डीप हो गया बेटा। ओहो, कौन उसका सदस्य नहीं था? शाबाश। के मुंशी चेयरमैन था, शायद तक कंफर्म नहीं है, शायद के मुंशी चेयरमैन था, इसका अध्यक्ष के मुंशी था, अध्यक्ष है ना इसका पांडुलेखन समिति का, ठीक है। जितना हो सके शेयर कर दो। पॉलिटी के वे ही प्रश्न करवा रहा हूं मैं जो एकदम चांस है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की सबसे कमजोर होती है, क्योंकि इसको कोई पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो पूछ सकता है। यहां जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर होगा। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। चलो 1 घंटे में 45 प्रश्न कर लिया, कम है के यार है। भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को? क्या संविधान सभा द्वारा, क्या ब्रिटिश संसद द्वारा, क्या गवर्नर जनरल द्वारा, क्या भारतीय संसद द्वारा? किसके द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान को? हाँ महेश गुज्जर, एक बच्चा है महेश गुज्जर, वो कह रहा है गुरुजी कंप्यूटर की 100 की करवाओ मान। बिल्कुल बेटा, कंप्यूटर की 100 की 100% करवा दूंगा बेटा, 100% करवा दूंगा, 100%, ठीक। ओके ओके ओके। ए बी डी, अरे डूब मरो टींग रो, कतो सरल प्रश्न है, तो सरल प्रश्न हो उसका है कि अरे बी टाइम पर संसद ही के गवर्नर जनरल होके ना, संसद ब्रिटिश संसद अपना भिंडी लेना होगी के उरे
खत्म बात। किसके द्वारा अपनाया गया? भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। बेटा यार कैसी बात करते हो यार तुम, हटो, बड़े जालिम आदमी हो तुम, ऐसा सरल प्रश्न गलत कर रहे हो तुम। हाँ भाई 47 भारत के संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा? और सागा सागा यह भी बता दियो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? एकीकरण में कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? दो वर्ष 11 माह और 18 दिन। बहुत शानदार। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है 8 2 11 18 सही है। 8 7 14 8 7 14 बिल्कुल 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 काट दियो काम ने। 8 7 14 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 48 नंबर प्रश्न, भारत शासन द्वारा स्टेट एम्ब्लम राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह क्या बेटा? सारनाथ अशोक स्तंभ। सारनाथ अशोक स्तंभ राजकीय चिन्ह भारत का। सारनाथ अशोक चिन्ह कैसा बना? यहां पर है बेटा देखो 4 शेर। 4 शेर। कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। 4 शेर हैं। ठीक है नीचे एक फलक लगा हुआ। फलक ये क्या? एक फलक है। इस फलक के बीच के अंदर क्या बना है? अशोक चक्कर बना 32 तीलियों वाला। 32 तीलियों वाला चक्कर। 32 तीलियों का अशोक चक्कर चक्कर बना है। इधर बेटा 4 चीजों के 4 जानवरों के चित्र बने हुए। किस किस के? बैल का, शेर का, बैल शेर हाथी, बैल शेर हाथी। एक और यार मैं भूल गया इसको। फिर इसके नीचे एक उल्टा कमल का फूल लगा हुआ है। ठीक है और इसके नीचे क्या बेटा? हर्मिका है। हर्मिका। हर्मिका नहीं होती, हर्मिका थोड़ी होती है, फलक है। एक ये उल्टा फूल, उल्टा कमल का फूल, उल्टा कमल का फूल, कमल का फूल। या 32 तीलियों का। यहाँ बैल, शेर, हाथी और एक और मैं ध्यान से भूल गया। 4 शेर हैं बेटा, बैठे हुए हैं। ये केस क्या है? बैठे हुए शेर हैं ये, बैठे हुए। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 26 जनवरी 1950। शाबाश 26 जनवरी 1950 राइट आंसर। शाबाश बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। यो अशोक चिन्ह है ना आपको। ठीक है सारनाथ अशोक स्तंभ का सारनाथ से प्राप्त हुआ है। शाबाश। ठीक है कोई सो छोरो बता रहे हो कि एक चित्र क्या को है? बेल को है, शेर को है, हाथी को है, एक और है क्या को? बता रहे हो कि कोई शक है कि मन में? ये कमेंट रुक गया भाई। एक कमेंट रुक गए शायद। आई थिंक एग्जामपुर वाले रुके हैं। ठीक है शाबाश। अगला प्रश्न देखो फिर। कोई बात नहीं बता दूंगा, याद आएगा तो मेरे बीच में याद आएगा तो बता दूंगा। 49 नंबर प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष। झंडा समिति के अध्यक्ष बताओ बेटा। झंडा समिति के अध्यक्ष बताओ। मोर कौन है बेटा? मोर कौन है? घोड़ो उसका यार। सांड। अरे सांड बता तो दियो। बेल बोई तो वो सांड। गेंडा कौन है? चिक्कारा यार नहीं आ रहा ध्यान में, मैं देख के बता दूंगा। मेरे अब फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा वो। ठीक है नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा वो। ठीक है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है क्योंकि तुम में से ज्यादातर विद्यार्थी सी बताएंगे। क्योंकि तुम में से ज्यादातर विद्यार्थी सी आंसर करेंगे लेकिन सी गलत है। झंडा समिति का अध्यक्ष तमिलनाडु से बच्चा है, रेलवे में लगा हुआ है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, राम रूमी दे रहा है। राम राम बेटा राम राम। ठीक है बताओ भाई संविधान निर्माता
जंडा बी आला सगड़ा सही, सी आला डूब मरो। ठीक है, बी आला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा। ध्यानु याद रख लियो, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग में छाप लो ही नठे, खोपड़े के माइन बिठा लो। झंडा समिति को अध्यक्ष कौन हो? राजेंद्र प्रसाद हो बेटा। कौन था? राजेंद्र प्रसाद था। अगला प्रश्न, धुआं धुआं कर दो शेयर करके, और लाइक और शेयर में कभी मत छोड़ो। संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? शाबाश। पहली बैठक की डेट पूछिए, पहली की। दूसरी की मैं बताऊंगा तान। पहली में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। रट लो छोरो, रट लो। ये बोर्ड पर जितनी बात लिख रही सारी इंपोर्टेंट है, सारी की सारी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को। शाबाश। देखो गैंगस्टर आगो भरतपुर, माई यादव सी। शाबाश। गबरू छोरो भी आ रहे भाई, शाबाश शाबाश। 51 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? पूछ लिया प्रश्न, देख लो। रात दिन मेहनत कर रहा हूं, जितना हो सकता है उतना रिवीजन, उतने क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूं। 10 तारीख से 6 तारीख से पहले जितना हो सकता है उतने प्रश्न करवाने का प्रयास कर रहा हूं 6 तारीख से पहले बेटा, ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाथी घोड़ा है बेटा, बिल्कुल सही बात है, घोड़ा है, मुझे याद आ गया। हाथी घोड़ा शेर बेल, 4 चित्र बने फलक के ऊपर, बीच में अशोक चिन्ह है 32 तीलियों वाला, और ऊपर 4 शेर बैठे हैं। ऊपर एक चक्कर और लगा था जो खंडित अवस्था में मिला था, ठीक है, याद आ गो मेरे, ठीक। कौन अध्यक्ष बेटा? बात खत्म, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 52 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाअभियोग नहीं चलाया जा सकता? महाअभियोग जो संसद द्वारा किया जाता है, कौन सा एक आदमी है जिसके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? एक कह रहा है ये चूरन प्रश्न है, मैं चूरन ही पूछा और तू चूरन ही कर दिए, मैं तो जब मान जाऊंगा तन, ठीक है। देखो, क्या राष्ट्रपति के खिलाफ चला जा? बिल्कुल चला जा सकता है। क्या मुख्य न्यायाधीश? ये 2 तो पक्का ही। कंफ्यूज राज्यपाल में है और उपराष्ट्रपति में है। शाबाश शाबाश। अरे सीधो सो दिख रहे हो, भारत को राज्यपाल है। अरे राज्य के राज्यपाल का हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, पदमुक्त कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, 2 राज्यों का पदभार दे सकता है। तो और देख लो बेटा, उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी हुआ है। राज्यपाल, 53 नंबर प्रश्न, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का। राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग नहीं ला जा सकता, बाकी सबके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, वो 32 तीलियां मैंने गलत बता दी। 32 तीलियों का चक्कर ऊपर है और 24 तीलियों का बीच में है, ये ठीक है। सारनाथ स्तंभ देखो, मैं पूरा पढ़ा सकता हूं आपको, मेरा बेसिकली इस पे आरएस आपके में प्रश्न बना हुआ है मेंस के अंदर, 5 नंबर का प्रश्न सारनाथ मतलब सारनाथ स्तंभ लेख के ऊपर, जो भारत का राज्य चिन्ह है उसके ऊपर है, तो मैं इसके बारे में पूरा जानता हूं। नीचे फूल है, पीछे आपके फलक है, फलक के बारे में बता सकता हूं मैं आपको। ऊपर 32 तीलियों का है, बीच में 24 तीलियों का चित्र है। बिल्कुल ऊपर वाला टूटे हुए भाग के रूप में मिला था, जिसे धर्म चक्कर कहा गया है। ऊपर वाले को धर्म चक्कर, नीचे वाले को अशोक चक्कर कहा गया है, ठीक है, ये याद रखना तुम। बीच वाला 24 तीलियों का, ऊपर वाला 32 तीलियों का है, ठीक है, शाबाश। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल के नाम से शासन चलता है। 54 नंबर प्रश्न, राजस्थान का वह राज्यपाल जिसे पद से बर्खास्त किया गया था। बावन में के बता दियो, 52 को के प्रश्न हो, 52 51 राष्ट्रपति हो। अरे 52 खच्चड़ो बताए तो अभी तारो दिमाग खराब हो रहे कि राज्यपाल आंसर हो तो। अरे 52 को राज्यपाल हो तो सर बी ऑप्शन हो, बी ऑप्शन। राज्यपाल को महाभियोग से नहीं हटाया जा सकता, बाकी सबको हटाया जा सकता है। महाभियोग राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। यहां कह रहा है कि राजस्थान का वह राज्यपाल जिसे पद से बर्खास्त किया गया था, कौन आपका? शाबाश शाबाश सर, सबका डी डी बी बता रहे हैं। अरे रघुकुल तिलक सामने दिख रहे हो तो है, मोटो मोटो पढ़े आज 5 दिन पहले पढ़ायो मैं यह बात। टिंगरो कूट दूंगा मैं, ज्यादा राजनीति करी तो देख लियो। रघुकुल तिलक, 55 नंबर प्रश्न, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? यह प्रश्न जो बच्चा बताएगा पॉलिटी का अच्छा जानकार रहेगा, ठीक है। पानी पिला यार थोड़ा सा। शाबाश। अरे छोरो ढीला क्या पड़ रहा है, शेर क्या कौन कर रहा? अरे वित्तीय लेखों का डी ऑप्शन होगा। वित्तीय लेखे, राज्यों के वित्तीय लेखे वित्त सचिव के पास होते हैं क्या? गलत बात है। वित्तीय लेखे किसके पास होते हैं? विधान परिषद के पास होते हैं। विधानसभा के अंदर समिति होती है इसके लिए। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है डी। ए बता रहे राज्यपाल, मुख्यमंत्री बताऊं बेरोयात कौन क्या को? डी होगा, डी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होगा? राज्य की विधायिका, या तुम कह सकते हो कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के सदस्य कौन कौन होते हैं? इनमें से कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के साथ चलाया जा सकता है? रे तो फिर वो प्रश्न गलत। हाँ यार, कम से कम 14 दिन पहले दिया जाएगा संकल्प प्रस्ताव, जिस पर 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। तो महाभियोग होगा उपराष्ट्रपति वाले में। प्रश्न कंफ्यूजिंग है यार, वो मेरे भी कंफ्यूज उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राज्यपाल तो कंफर्म नहीं होगा। कंफर्म नहीं होगा उसके खिलाफ तो महाभियोग लाया नहीं जा सकता राज्यपाल के खिलाफ। तो आर्टिकल 61 सही है, लक्ष्मी बेटा सही है एकदम। चलो मैं एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा रीचेक करूंगा, एक बार देखूंगा, सोचूंगा। अच्छा प्रश्न है वैसे, वो महाभियोग वाला अच्छा प्रश्न है वो बेटा, नो डाउट अच्छा प्रश्न है। संकल्प प्रस्ताव कह सकते हो, लेकिन वो बेटा महाभियोगी तो होगा। वो 14 दिन पहले अनुमति दी जाएगी। अरे वो महाभियोगी होता है। उस प्रश्न में गवर्नर ठीक कर दोगे ना तुम, तो तुम्हारा प्रश्न सही हो जाएगा। वो
गवर्नर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता बेटा, ठीक है। डी डी डी, शाबाश। तो बेटा देखो, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों मिलकर के, अगर ऑप्शन में ये होता ना बेटा राज्यपाल तथा विधान मंडल, विधान मंडल, तो ये भी ठीक हो सकता था, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद को अलग अलग दे दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला 57 नंबर प्रश्न, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सिविल कोड लागू है, कॉमन सिविल कोड लागू है, जहां पे कॉमन सिविल कोड, दीवानी कोड लागू है। भारत का वह राज्य जहां कॉमन सिविल कोड लागू है कौन सा है? शाबाश। बी बता रहे हैं, कोई मिजोरम बता रहा है, कोई केरल बता रहा है, कोई गोवा बता रहा है, क्या कर रहा है? तो मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर गोवा होगा बेटा। कौन होगा? गोवा। कॉमन सिविल कोड वाला राज्य गोवा, गोवा, गोवा। ओहो, ये थोड़ा सा एक टिपिकल प्रश्न बताया कि राज्यों में विधान परिषद का निर्माण समापन किस अनुच्छेद में है? राज्य में विधान परिषद का निर्माण, उसका गठन, उसको हटाना किस में बेटा? जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया, तो 5 राज्यों में बताए थे ना, 5 बताए ना, 5 में 8 में था, एक पहले कर चुका है, ध्यान में भी नहीं आ रहा मेरे। मुझे ये बताओ कि किस अनुच्छेद में विधान परिषद का गठन और समाप्ति का उल्लेख है? शाबाश। संविधान में कोई, हाँ, राज्यपाल उस क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। उपराष्ट्रपति में कंफ्यूजन इसलिए है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि संकल्प प्रस्ताव तो होता है बेटा, जो लाया जाता है 50 आदमियों द्वारा, 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है, सारी बातें सही हैं आपकी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी एक बार रीचेक कर लूंगा। गवर्नर तो कंफर्म है बेटा, ये तो मैं ही कह रहा हूं तुमसे, गवर्नर तो कंफर्म है। यहां प्रश्न पूछ रहा आपसे किसके द्वारा, ठीक है, शाबाश। 169 बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे, तो बिल्कुल ठीक आंसर है आपका 169, 169, 59 नंबर। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने टाइम तक रोक सकती है बेटा? यह प्रश्न भी ठीक है। विधान परिषद रोक सकती है, केवल देरी कर सकती है, इसके पास और कोई पावर नहीं होता विधान परिषद के पास। राज्यपाल कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? 14 दिन बता रहे हैं, एक टाबर 14 दिन बता रहे हैं, एक 3 माह बता रहे हैं, ठीक है। वो कमेंट दोबारा रुक गए भाई। ठीक है, शाबाश। 14 दिन 3 महीने। यार मुझे भी इस क्वेश्चन में परसियस 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है, बिल्कुल ठीक बात आपकी। सी बता रहे हैं 6 माह तक, नहीं देखो 4 माह तक। राइट आंसर क्या है? 4 माह तक, 4 माह तक रोक सकती है। साधारण विधेयक की बात कर रही है। 14 दिन की बात किसमें होती? वित्त विधेयक में। वो पुनः आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि कौन बढ़ा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है बेटा। नहीं, विधानसभा की अवधि तो बढ़ाई सकती है, आपातकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन की लैंग्वेज, मेरी बात की लैंग्वेज चेंज करना, कि आपातकाल की अवधि को एक बार के लिए केवल 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं बेटा, ठीक है। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि कौन बढ़ाता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या विधानमंडल? शाबाश। साधारण 4 माह, वित्त और धन विधेयक 14 दिन। राइट आंसर ये है, बिल्कुल। देखो बेटा, एक गणेश गुज्जर है ये। शाबाश बेटा, गणेश गुज्जर, शाबाश शाबाश शाबाश। 365, 356। हाँ तो बताओ आगे। अरे 356 खच्चड़ो क्यों है? 3 मुंह फोड़ दियो। अरे 356 को बेटा अर्थ 356 अलग चीज है। 356 आपातकाल की घोषणा क्या करे? राष्ट्रपति कुनु करवास का राज्यपाल
चावतो, ठीक। भारत की संसद, भारत की संसद याद रखना, अच्छा प्रश्न है, ठीक, शाबाश। पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं। छोरो कई बार कहेगी ते गलत आंसर बता दो ना, मैं थोड़ा बहू को जाऊं कि सरल प्रश्न गलत मत करो बेटा, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज में करया करो प्रश्न करने में। शाबाश। पंचायत चुनाव कितने? प्रत्येक 5 वर्ष में। कितने वर्षों में? प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होता है बेटा। कितने में? प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है बेटा। अब चल रहे ना पंचायत चुनाव, हमारे भी गांव में सरपंचाला चुनाव होया, मान लो बाइडो भी खड़े हो चाचाड़ो, ठीक है। राजस्थान में सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? अरे एक बात बताओ रे, पटवारी ग्राम सेवक को पद कौन बनायो? कौन सी समिति बनायो? एक समिति इनमें से किससे संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है। आठ बजे रीजनिंग की क्लास है, 9 बजे करंट अफेयर की क्लास है, 10 बजे राजस्थान और भारत की ज्योग्राफी की क्लास है। याद रखोगे इस बात को, कान खोल के सुन लो। याद रखोगे इस बात को, कान खोल के सुन लो। शाबाश। हाँ हार जीत तो होती रहे, ठीक है। ये नहीं है बेटा। पीवी नरसिम्हा राव समिति किससे संबंध रखती है? एलपीजी से। एलपीजी से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और आपके ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण और आपके लिबरलाइजेशन, ठीक है। एलपीजी से संबंध रखती है ये। पीवी नरसिम्हा राव, बलवंत राय मेहता समिति सब जानते हो। निम्नलिखित में से एक कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ये बता दो भाई। पंचायत, ये दूसरा प्रश्न आ गया सेम ही। इनमें से भी एक नहीं है। नई समितियों के नाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज से नहीं है। तो कौन सी नहीं है बेटा इनमें से? इनमें से एलएम सिंह भी जानते हो है, सादिक अली है, अशोक मेहता है, ये नहीं है बेटा। दिनेश गोस्वामी नहीं है। दिनेश गोस्वामी नहीं है बेटा। दिनेश गोस्वामी नहीं है। हमारे संविधान के किस भाग में 392 और पंचायतों के बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में है पंचायतों का उल्लेख? देखो 73वां 74वां अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 एमएनओपी, अनुच्छेद 243 एबी, ए से ओ तक, और अनुच्छेद 243 ओपी एमएनओपी, पीपी से लेके पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड जी तक, ठीक है। यहां पे अनुच्छेद 243 ओ तक। ये तो करता है बेटा पंचायतों से, और ये नगर पालिकाओं से या शहरी निकायों से संबंध रखता है। शहरी निकायों से। ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। 73वां यहां है, 74वां यहां है, 74वां यहां है, ठीक है। शाबाश। यहां तुम्हें बताना है कि किस भाग में परिकल्पना की गई है। भाग 11 आर्ट एंड कल्चर की अभी डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा अभी, और इस क्लास की पीडीएफ भी डाल दूंगा। कल वाली करंट की नहीं डाली, आज डालूंगा उसको अपडेट करके। शाबाश शाबाश। अरे भाग 9 के अंदर है। अरे भाग 9 है, अनुसूची है। मैं कान के नीचे 2 थप्पड़ा की दिलू की तरह मन झाड़ा कह रही है। प्रश्न तो पढ़ लो पहले, क्या कह रहे हो? वो बाघ पूछ रहा, बाघ मुंह कर दी बस छिदो। बाघ पूछ रहा है, बाघ 9 है।
अरे भाग 9 है। यह बताओ तुम, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंध रखती है? टिंगर एक ही नंबर का भाई। शाबाश। आधी क्लास ली थी 3 बजे वाली, आधी भी पड़ी है बेटा क्लास। अथवा दोबारा इवेंट बनाया था, अपने आप यूट्यूब से बंद हो गई थी 3 बजे वाली क्लास। ठीक है, किससे है बेटा? पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित है। 66 नंबर प्रश्न, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? बताओ। शाबाश। छोरा भाग रहा ज्यादा ही रे यार, टिक्के पढ़ रहा कौन बेटा? कौन था? बलवंत राय मेहता था। बलवंत राय मेहता। ये बियाड़ो कौन सा रहे हो? सुनील रे। के खूंता न मन रोणो आ रहे हो तारी दरस के ऊपर। अहिया का परीक्षा में अहिया का प्रश्न आ जाए, गलत करवाते। शर्म कर लो थोड़ी बहुत, रस शर्म कर लो थोड़ी बहुत, बच रही है तो। और एक को आंसर गलत को ना लगातार गलत आंसर दे रहे हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, ये बताओ। अब के खूंतान में के ही खूं क्या जोगा? छोरो सरल प्रश्न गलत मत करो, मैं पल्ला खैरू तान में टिंगर आगे चल जाऊंगा। 15 लाख पड़े ही तारों आगे। पास सिलेक्शन एक नंबर रख गो यार, 1% यू ठीक हो जातो ना, सिलेक्शन हो जातो, पुलिस में लाग जाता। अरे भैया वो तो जातो पण कठ्यू हो तो गलत तो पल्ले ही बाढ़ दियो। पर्सन तो वो ही गलत कर दियो जो तन्ना आ रहे हो और जनता ने भी आ रहे हो सागे। पर्सन तो बिना गलत चेप दियो तू, सिलेक्शन कठ्यू हो। अच्छा जा मेरे, अच्छा जा मैं भाई। एक का जल्दी हो रही है, मैं तेरा सिर में दूंगा कि जल्दी करवाऊंगा तन में। पंचायती राज संस्थानों में भारत में स्पेशल आरक्षण दिया गया महिलाओं को। ठीक है बेटा। 67A 67A। 68 नंबर प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य बताओ। पंचायत समिति के सदस्य क्या खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं? क्या जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं? क्या जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं? या ग्राम पंचायत के सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से चयनित किया जाता है? बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। प्रत्येक जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, बहुत अच्छे। अब देखो लास्ट का 11 प्रश्न ही थारे लाग। ये प्रश्न थान मन बेरा बहुत मुश्किल बच्चा ना आऊंगा, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँ, अन्न रट लियो, एक प्रश्न पक्को है। मैं भारत के कुछ प्रमुख संस्थानों के हेडक्वार्टर बता रहा हूं तुम्हें, जैसे दलहन संस्थान है, कृषि संस्थान है, कहां कहां है उनकी बात करूंगा मैं। पहला प्रश्न है, भारत में दलहन संस्थान कहां पर है? दलहन, दालों का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दालों का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लास्ट के ये प्रश्न है ना, ये रामबाण प्रश्न है, जो
पूछ लिए जाते हैं, जो पूछ लिए जाते हैं, इंडिया जीके के हॉट प्रश्न कहा जाता है इन्हें, हॉट प्रश्न। ये प्रश्न आईएएस से लेकर के पुलिस तक आते हैं, ये प्रश्न, ये हॉट प्रश्न होते हैं इंडियन हिस्ट्री के, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी को या इंडियन इकोनॉमिक्स के कह दो तुम इन्हें, ठीक। ये प्रश्न पूछ जाते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर बना हुआ बेटा? कानपुर में। कहां पर बना हुआ है? कानपुर में। शाबाश बेटा। कहां पे? कानपुर में। वेरी गुड, कानपुर में। 70 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? राजस्थान में 2 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय हैं, टोटल 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। आपके केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर और महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में बनी हुई है 2। भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस शहर में बनाया गया? पंतनगर। पंतनगर। कहां? पंतनगर में। शाबाश। 71 नंबर प्रश्न, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां पर बना? धान चावल को कहते हैं केंद्रीय। पंतनगर यूपी। शाबाश। प्रश्न है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां बना हुआ है? राजस्थली यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत बेहतरीन काम है मेरे बच्चा। कटक में बना हुआ। वेरी गुड भाई, कटक में बना हुआ। वेरी गुड। कहां बना हुआ? कटक। कटक 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 में बना है। कहां बना है? कटक में। 72 नंबर प्रश्न, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, लाख की चूड़ियां, लाख अनुसंधान केंद्र, लाख अनुसंधान केंद्र, लाख अनुसंधान केंद्र, लाख अनुसंधान केंद्र। करंट की क्लास 9 बजे बेटा। 8 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो, स्पेशल क्लास है, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो 8 बजे, ठीक है। 8 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो। कहां बना हुआ है? रांची में। रांची झारखंड। रांची झारखंड। 72 नंबर। 73 नंबर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है बेटा? शाबाश। रांची 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 रांची। सरसों अनुसंधान केंद्र। अलवर में बता रहे हो कोई भरतपुर, ठीक रहो इन्हें तो याद रख लियो, तारो मुंडो बाड़ू तारो। अरे भरतपुर में तानबेरोकन के सरसों अनुसंधान केंद्र, अरे वो तो याद रख लियो, कम से कम वो राजस्थान में और बड़ा है ऊपर, भरतपुर में है। एक और है राजस्थान को फेमस, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान कहां है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर बना हुआ है? सेवर भरतपुर, बिल्कुल। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर शहर में है बेटा, सेवर भरतपुर में, भरतपुर का सेवर। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान अविका नगर टोंक, अविका नगर टोंक में। जसोल का जटापटी उद्योग, अविका नगर, अविका नगर, अविका नगर, अविका नगर या अंबिका नगर एक ही बात है।
प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब शुरू किए गए भारत में? लेबोरेटरी टू फील्ड कार्यक्रम, प्रयोगशाला से खेत तक। पंकज गुज्जर रात को 9 बजे मिल लेना, करंट अफेयर ही पढ़ाता हूं वहां मैं, ठीक। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, बिल्कुल राइट आंसर 1979 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, सीडीपी 1952 में यूपी से स्टार्ट किया गया था इनको। 78 76 नंबर। ये 4 संस्थान है भारत के और इनको मिलाना है, तुम्हें सुमेलित करना है। इनको क्या करना है बेटा? सुमेलित करना है। इनको क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलान करना है इनका। इनको मिलान करना है, सुमेलित करना है, इनको मिलान करना है, इनको सुमेलित करना है। इनका मिलान करना है, सुमेलित करना है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय पौध संरक्षण परीक्षण केंद्र हैदराबाद, उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 याद रख लियो, स्क्रीनशॉट ले लो इको, चाहे पीडीएफ पढ़ लियो। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां बना है? जबलपुर, भोपाल, लखनऊ, झांसी। आज पीडीएफ तुम्हारे सामने डालूंगा यहां क्लासरूम के अंदर ही, देखूंगा कितने विद्यार्थी देखते हैं उसे, ठीक है। नहीं मिले तो मुझे बताना। खरपतवार अनुसंधान केंद्र, खरपतवार अनुसंधान केंद्र, खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर। कहां बना बेटा? जबलपुर। खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर, खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर, खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहां बनी हुई है? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहां बनी हुई है? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहां बनी हुई है? शाबाश शाबाश शाबाश। कौन आ रहे हो? हैदराबाद। हाँ जी हाँ जी, हैदराबाद। कहां बनी है? हैदराबाद में। ये 78 प्रश्न थे बेटा आज की क्लास के। अब तुम्हारे सामने अपलोड करूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारे सामने अपलोड करूंगा। जिस विद्यार्थी को मिलेगी वो मुझे बताएगा, ठीक है। प्रश्न के नीचे उत्तर लिखा है बेटा, प्रश्न के नीचे उत्तर लिखा। पीडीएफ एकदम तैयार पड़ी है बेटा, टक पड़ेगी। बोलो क्या करोगा? सौ पहला जिसने अभी तक राजश्री क्लासेज को, राजस्थली क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके अपने परिवार को 5000 बनाएगा जल्द से जल्द। लगभग 4000 के आसपास हो चुके हैं, 1000 ही बचा है। सारे तो चैनल पर अपने दोस्तों को इनवाइट करोगे, शेयर करोगे, सब जगह पर चैनल को शेयर करोगे। इस क्लास को शेयर करना राजस्थली। जो एग्जामपुर पर बच्चे देख रहे हैं वो राजस्थली क्लासेज वाले पर जाकर के और उसको क्या करेंगे? उसके ऊपर बेल आइकन का बटन जरूर दबाओगे आज, ठीक है। और ये बेटा मैंने पीडीएफ यहां से ये गई भाई राजस्थली क्लासेज पर, ये राजस्थली क्लासेज पर ये गई भाई, और ये अपलोड हो चुकी है। अब बताओ किस किस को मिल गई है? शाबाश, आगे 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 सारा शेयर कर दो बेटा। बहुत ही भावुक और प्यार भरा निवेदन करता हूं, जितने भी तुम साथी जुड़े हुए हो
तुम 6 तारीख को हर एग्जाम की बिना कोई फीस के एकदम फ्री तैयारी के लिए, और ऐसी टीम सरप्राइज दूंगा तुम्हें कि तुम जीवन भर याद रखोगे। एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होगी राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए क्रांति। बेहतरीन टीम एक ही मंच पर आपको रोजाना लगातार धुआंधार क्लासों के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे भाई आगे सकी आगे। अब नीचे स्वरूप कमेंट कर दियो, वीडियो एंड होता ही जस्ट कमेंट करके जाओगा सारा मन में जो आओगे। 15 मिनट बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है और प्रैक्टिस सेशन लगवा रखे हैं मैंने। वही क्वेश्चन जो एज इट इज पूछे जाते हैं, चुपचाप से 1 घंटे प्रैक्टिस सेशन करोगे। 9 बजे वन लाइनर के साथ, करंट अफेयर की क्लास के साथ मैं मिल जाऊंगा, और 10 बजे आपको गिरधारी जी मिल जाएंगे ज्योग्राफी लेकर के। ठीक है, चलो फिर अब इजाजत चाहता हूं। चुपचाप से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चुपचाप से टेलीग्राम पर सारी चीजें शेयर कर देना। प्यारे साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। उम्मीद है कि तुम्हारी जल्दी नौकरी लग जाए यार। ठीक, थैंक यू, वेलकम।